रेणु रना रना ना रेणु। सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वो होयसलेश्वर मंदिर में जो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर बना है जिसे उत्तर नंदी मंदिर कहा जाता है, और यह मंदिर जो बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कि होयसलेश्वर मंदिर है जो हेलु बिंदु में स्थित कर्नाटका में जो है कि पड़ता है, जो हासन रेलवे स्टेशन से जो है कि तकरीबन 48 से 39 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर जो है कि पहुँचने के लिए आप जो है कि बस का इस्तेमाल जो है कि आपको लेनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि ये जो मंदिर है उत्तर नंदी मंदिर जो होयसलेश्वर मंदिर परिसर के भीतर में ही स्थित है। एक ऐसा स्थल है जो अपनी ऐतिहासिक महत्वता और वास्तु को जो है कि लिए जो है कि जाना जाता है, और ये बहुत ही अद्भुत पर्यटक स्थल भी है। यह मंदिर न केवल अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इसकी जो आकर्षण है वो बहुत ही अद्भुत है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो भारत के कई सारे जो है कि चीज़ों को जो है कि आप जानने में, जो आप भारत के इतिहास में रुचि रखते हैं या भारत की संस्कृति में जानने की जो रुचि रखते हैं, उनके लिए जो है कि बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प जगह ये हो सकती है, जो इतिहास और संस्कृत के बारे में जो है कि जो रुचि रख सकते हैं। और आपको बता दें यह बहुत ही खूबसूरत है। यह होयसलेश्वर मंदिर की बात करें तो ये अक्सर जो है कि लोगों के जो है कि इसके मुख्य मंदिर के बारे में जो है कि पता होता है, लेकिन उत्तर नंदी मंदिर के बारे में जो है कि जानकारी जो है कि बहुत ही कम लोगों को होता है। कई लोगों को जो है यह नहीं पता होता कि यह मंदिर क्यों और कैसे जो है कि बनाया गया था, इसकी विशेषता क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, और जागरूकता जो है ये जागरूकता की कमी की वजह से जो है कि इसे और भी जो है कि विशेष बनाती है। तो जिसे जैसे हम इन सभी के बारे में जानना चाहेंगे, जो लोग हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानना, इतिहास के बारे में जानना, या उस वक्त किस तरह से जो है कि सभी चीज़ें हुआ करती थी, वो सभी चीज़ों को जब जिनको पता करना होता है वो सारी जो है कि इसमें जो है कि बहुत ही रुचि लेते हैं इन सभी चीज़ों में। और इसी में जो है कि यह उत्तर नंदी मंदिर आप देख रहे हैं जो बहुत ही भव्य और सुंदर सा एक ही पत्थर से यह बना है, और इसमें जो है कि आप देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत और जटिल नक्काशी है। इसमें जो है कि एक और मंदिर है जो दक्षिण नंदी मंदिर है, वो भी जो है कि पूरे एक पत्थर से ही बनाया गया, लेकिन इसमें और उसमें खास फर्क ये है कि वो जो है ये जो उत्तर नंदी मंदिर है ये जो है कि पूरे एक ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। काले पत्थर से, जो ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं जो बहुत ही कम मिला करते हैं, उन पत्थरों से जो है कि ये पूरा बनाया गया है। और आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि होयसलेश्वर जो मंदिर है, जो दो मंदिर है, शांतिलेश्वर मंदिर है और जो कि उनके जो होयसलेश्वर राजा थे उनकी रानी को समर्पित बताया जाता है, और कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से आपको इसमें डिजाइन्स और घंटी में जो है कि दिखाई देगी, हमेशा जो हुआ करती है। देख सकते हैं किस तरह से इसमें डिजाइन्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि बनाई गई हैं पूरे ब्लैक स्टोन से। और नीचे देखिए आप घंटियाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है नंदी महाराज के पैरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से घंटियाँ बांधी गई है, जो बहुत ही खूबसूरत सी जो है कि दिखाई देती हैं। और उस जो है कि जो दक्षिण नंदी मंदिर हुआ करता था उसमें जो है कि पूरा घेराव था, और उसमें जो है कि सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसमें जो है कि एक सूर्य नारायण यानी जो है कि आप कह सकते हैं कि सूरज भगवान जो है कि उनके लिए गर्भगृह बनाया गया था। उनका छोटा सा एक मंदिर भी अंदर बनाया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। असल में पहले ये पूरा ढका हुआ करता था, लेकिन जब यहाँ पर जो है कि मुस्लिम शासकों ने जब यहाँ पर धावा बोला था, आक्रमण किया था, इस मंदिर को लूटा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि गायब सी हो गई हैं। वैसे भी आपको बताएं तो भारत की बहुत सारी मंदिरों में जो भव्यता हुआ करती थी वो आज के वक्त में नहीं है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे सोने चांदी से या फिर और भी कई सारी चीज़ों से लदा हुआ करता था, तो वो बहुत ही भव्यता हुआ करती थी उसमें, जो अब नहीं है और होना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर जो है कि इससे जो है कि लोग इससे यह समझते हैं कि सिर्फ यह नंदी मंदिर है। असल में ऐसा नहीं है, हर मंदिर जो है कि इस मंदिर की अलग विशेषता है। इस
यहाँ पर जो इतिहासकार होते हैं, जो सांस्कृतिक जो होते हैं, जिन्हें इतिहास में जागरूकता होती है, उन सभी को जो है कि एक अद्भुत मंदिर, और उसमें जो है कि इन सभी चीज़ों को न पता होना जो है कि एक ये कह सकते हैं कि उन्हें में जागरूकता की कमी है। उत्तर नंदी मंदिर की वास्तुकला और इसकी इतिहास बहुत ही रोचक है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि मंदिर, ये पूरा मंदिर जो होयसलेश्वर मंदिर है, जो है कि 1121वीं सदी 21वीं में जो है कि बनाया गया था। तकरीबन 40 साल लग गए थे इसमें, और ये द्रविड़ शैली में जो है कि पूरा मंदिर जो है कि बनाया गया है। इसमें बहुत ही खूबसूरत सा यह मंदिर है, और इसमें जो है कि सोपात्र जो है कि एक पत्थर जो है कि मिट्टी होती है उसका इस्तेमाल किया गया है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो उन सभी पत्थरों का और जो है कि मिट्टियों का जो है कि इस्तेमाल किया गया था, और उसमें जो शिल्पकार हुआ करते थे उनके भी जो है कि बहुत ही अद्भुत जो है कि उन्होंने जिस तरह से उन्होंने नक्काशी की थी, जो बहुत ही खूबसूरत से है। ये इसमें जो है कि इसमें हम जो देखते हैं तो कई अद्वितीय नक्काशी और मूर्तियाँ जो हैं मंदिर के निर्माण में उपयोग की गई हैं। पत्थरों की गुणवत्ता और उसकी वास्तुकला की बारीकी जिससे जो है कि अलग बनाती है। इसके अलावा मंदिर के भीतर कई कहानियाँ जो है कि कथाएँ जो है इसके निर्माण और महत्व को जो है कि और भी जो है कि बढ़ाती है। उत्तर नंदी मंदिर की सबसे आकर्षक बात यह है इसकी विशेष कथा है, जो इसके अन्य मंदिरों में जो है कि अलग बनाती है। इस मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कथा यह है कि जो इसके निर्माण में इसके महत्व को समझने में जो है कि मदद मिल सकती है। इसके अलावा मंदिर की वास्तुकला और इसके जो है कि निर्माण में उपयोग की गई तकनीक बहुत ही अद्वितीय है। इसमें जो जिस तरह के आप देख सकते हैं, जो हर तरफ आपको घंटियाँ जिस तरह से पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी घंटियों का जो है कि बनाया गया, जो असल में होता है, जो उनको जो है कि वस्त्र पहनाया जाता है, उसमें जो है कि घंटियाँ जो है कि उस वक़्त हुआ करती थी। और कर्नाटक में जो है कि आपको इस तरह से बड़ी-बड़ी जो है कि जो नंदी महाराज की प्रतिमाएँ हैं वो बड़ी-बड़ी जो है कि दिखाई देती है, और उसमें बहुत ही जो है कि अद्भुत तरीके से इनकी पूजा पाठ की जाती है अलग तरीके से। तो जो तकनीकी है, जो जिस तरह से वो द्रविड़ शैली में जो है कि इसे बनाया गया था, और इसके खंभों में देख सकते हैं आसपास ये पूरे स्टार्स की तरह है। एक जो स्टार्स होते हैं ठीक उसी तरह से हुआ करती थी। आज इसकी भव्यता जो है कि पूरी तरह से खो चुकी है, लेकिन पहले जो इसे जिस तरह से हुआ करता था, और भी कई सारी चीज़ें जो है कि पूरी तरह से टूट कर जो है कि यहाँ वहाँ गिरी हुई हैं इस जगह पर। तो वो सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर है, देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो अब जिस तरह से बचाया गया है, जैसे अभी कोई जो है कि तो ये जो है कि अब कह सकते हैं ये तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है कि मंदिर बचे हुए हैं, और भी हुआ करते थे। तो लेकिन जब इसे ध्वस्त कर दिया गया, कई सारे मंदिरों का जो है कि इतना ध्वस्त कर दिया गया है कि आज के वक़्त में उसे फिर से ठीक करना जो है कि काफ़ी मुश्किल माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर हुआ करती थी। जिस तरह से ये मंदिर जो है कि बनाए जाते थे, उस तरह से आज भी कई सारे शिल्पकार जो है कि हैं, जो इस तरह के जो है कि मंदिर बनाए जाते हैं। और ये जो ब्लैक स्टोन्स जिसे हम कह सकते हैं, देखिए किस तरह से है ये तो ये सारी चीज़ें जो है कि आज भी जो है कि ये सारे पत्थर जो है कि मिलते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो उस वक़्त की तकनीक जो है कि आज भी ज़िंदा है। तो नंदी मंदिर के बारे में जो है कि हमारी इस चर्चा ये स्पष्ट होता है कि यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो है कि स्थल है। इसकी जो है कि वास्तुकला जो है कि इतिहास और कथाएँ जो है कि इसके अद्वितीय स्थल बनाती है, जो बहुत ही आप कह सकते हैं पूरे इसकी भव्यता जो है कि आज भी इतनी, अगर हज़ारों सालों से ये मंदिर है और इस तरह से है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी भव्यता बहुत ही सुंदर सी है, देख सकते हैं जिस तरह से हैं। तो अगर आपको ये सारी जानकारियाँ पसंद आए तो आप जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, और जो है कि ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है कि आपके पास आती रहे। जो है कि आपको भारत के इतिहास के बारे में, उनके महलों के बारे में हो गया, और कई सारी जो चीज़ें हैं, महल हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे खंडर है जहाँ पर जो है कोई जानता नहीं है, लेकिन असल में वहाँ पर ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो कि आज भी ये लोग वो उस जगह को ढूंढते हैं। जब उसे आज जो है कि बचा नहीं पाते, लेकिन उस चीज़ों को जो है कि ढूंढते हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे जो है कि यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो आप सब जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ तक आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और जो है कि यह बहुत ही खूबसूरत सा, दिलचस्प और आकर्षित कर देने वाला जो है कि उत्तर नंदी मंदिर है। और यहाँ पर कई सारे जो है कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है तो पर्यटकों की जो है कि भारी भीड़ जो है कि इस जगह पर जमा होती है। यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता इस जगह पर। यहाँ पर जो है कि आपको गाइड भी मिलते हैं जो इन सभी जो 2 मंदिर हैं उसके अंदर जो भित्ति चित्र है उसके बारे में भी आपको बताएँगे। और यहाँ पर जो है कि और भी कई सारी चीज़ें जो है कि आप यहाँ पर ले सकते हैं। नज़दीक में कई सारे स्टॉल्स वगैरह जो है कि लगे होते हैं। अंदर जो है कि कोई भी चीज़ की जो है कि कोई गंदगी न कर सके इसके बारे में भी ध्यान रखा जाता है। और जो है कि वहाँ पर जूता चप्पल जो है कि आप मंदिर में पहन कर नहीं जाते, उसके लिए स्टैंड बना हुआ है। और आप जहाँ पर भी देखेंगे तो कोई भी आपको गंदगी करता नज़र आता है तो उसे फाइन जो कि लगता है बहुत तगड़ा है। तो वहाँ पर पुरातत्व विभाग के भी लोग कुछ रहते हैं जो ऑफिस बनाकर वहाँ पर हैं। और कई सारी जो है कि आप पूरा मंदिर घूमने में तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे जो है कि आपको लग सकते हैं। तो इन सभी जो है कि जानकारियाँ जो आपको मिली हैं, ये वहाँ पर जो है कि आप जब जाएँगे तो आपको देखकर ये पता लगेगा कि बात कितनी सच है। और इससे कुछ ही दूरी पर जो है कि आपको बस स्टैंड मिलेगा। वहाँ से जो है कि सीधा जो है कि आपको जो हासर रेलवे स्टेशन है वहाँ के नज़दीक आपको छोड़ देगा बस स्टैंड पर। वहाँ से आप देखिए यहाँ पर मतलब जाना काफ़ी एक सही तरीके से है। तो जो है कि आपको इतना कुछ चेंज वहाँ वगैरह पर करना नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Sari gama mama gari gama pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga ni sa ni re sa ni da ni sa ni da mama gari sa ni re sa ri do